सिगरेट के धुएं से जिन निकालने वाली पीरनी। टीम सरेआम ने जाली पीरनी का जिन निकाल दिया। तो आपका नाम जावेद शाह है? क्या आप मर्द हैं या आप औरत हैं? ताकि आपको मुखातब करने में मुझे आसानी होगी कि मैंने कैसे बुलाना है आपको। हम सिर्फ दम करते हैं, हम सबको सिगरेट का दम करते हैं। आपको पता है कि सिगरेट के दम से होता क्या है? इसका अंदाजा है आपको? ये कौन सी मौत है? आप पूछो ना सबसे जाके। 2 लोग सिगरेट पीने वाले आ जाएं। सरकार क्या बताते हैं आपको, मर्द हैं औरत हैं? ये बताया सरकार हैं, मर्द नहीं है, जाहिर बात। मर्द हैं जी। अच्छा ठीक है। मेरी कुछ गल जेड़ी चीज गलत है वो गलत ही है, या तो इस मुल्क से क्या सोच के ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आपने अजीबो गरीब पीर देखे होंगे, नित नए आमिलों से भी पाला पड़ा होगा, एक से बढ़कर एक करतब भी नजर से गुजरा होगा और हैरान कर देने वाले शोबदाबाजों से भी सामना हुआ होगा। लेकिन आज के सरेआम में जिस जाली पीरनी के अमलियात हम आपको दिखाएंगे वो आपके सर को चकरा कर रख देंगे। इस पीरनी का हुलिया, इसका दम करने का अनोखा तरीन तरीका और फिर इसके दम से शिफा पाने के दावे करने वाले इसके नाम निहाद मुरीद। आज का सरेआम आपको हैरान भी करेगा और परेशान भी। गोजरा शहर के निवाह में वाक़े बिहारिया कॉलोनी में अजीबो गरीब हुलिये वाली पीरनी अपने हुलिये से ज्यादा अजीबो गरीब तरीके से लोगों पर दम करती थी। जाली पीरनी और उसके ओबाश किस्म के हवारी मिलकर लोगों के चेहरों पर सिगरेट का धुआं फेंकते, मरीजों के हाथ पांव बांधकर उनके नाक में जलते हुए सिगरेट घुसेड़े जाते, आने वाले साइलीन को नशा आवर इंजेक्शन लगाए जाते, जिसके नतीजे में लोग पुरसुकून महसूस करते और अपने वक्ती सुकून को इस जाली पीरनी के धुएं वाले दम की करामत गर्दानते। गोजरा की इस जाली पीरनी ने मर्द का रूप धार रखा था। इसका कहना था कि इसके पीर की नजरे करम से 41 दिन के चिल्ले के बाद ये औरत से मर्द बन गई है। पहले इसका नाम नाजनीन कौसर था, जबकि 41 दिन के चिल्ले के नतीजे में मर्द बनने के बाद इसका नाम सज्जाद अली रख दिया गया है और सज्जाद अली पर गुलाब शाह नाम के एक बुजुर्ग की हाजिरी होती है। इस जाली पीरनी का शौहर भी अब इसका मुरीद बन गया था और अब वो अपनी बीवी के पैर दबाया करता था। जाली पीरनी ने टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग्स में इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो अब शादी करना चाहती है या वो अब शादी करना चाहता है। इस जाली पीर या जाली पीरनी की जिन्स क्या थी ये अहम नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से अपने पास आने वाले मरीजों और साइलीन को मौत के मुंह में धकेल रही थी, ये बात काबिले एतराज और काबिले गिरफ्त थी। टीम सरेआम ने आज तक बड़े बड़े जालसाज पीरों को बेनकाब किया है, तरह तरह की शोबदेबाजियों और करतबों को रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन गोजरा की इस पीरनी का सिगरेटों के धुएं वाला दम अपनी मिसाल आप था। आप सब जरा गूगल पर पैसिव स्मोकिंग सर्च कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि किसी दूसरे के मुंह और फेफड़ों से निकला हुआ सिगरेट का धुआं सामने वाले के लिए मौत साबित हो सकता है। और यहाँ सिर्फ ये पीरनी नहीं बल्कि इसके मुश्तंडे भी लगातार सिगरेटों का धुआं मरीजों के मुंह पर मारते थे। टीम सरेआम तक जब गोजरा की इस धुएं वाली पीरनी की खबर पहुंची तो हमने इसके धुआंधार दम के बारे में तहकीक करने का फैसला किया। अब तक टीम सरेआम ने जितने जाली आमिलों और पीरों को बेनकाब किया, उनमें सिगरेट के धुएं से दम करने वाली ये पीरनी सबसे ज्यादा अजीबोगरीब थी। टीम सरेआम ने सबसे पहले अपनी एक नुमाइंदा इस धुएं वाली पीरनी के पास भेजी, जबकि इस नुमाइंदा के साथ मौजूद टीम सरेआम के बाकी कारकुनान मुख्तलिफ जावियों से इस पीरनी की खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहे थे। खुद
کو مرد ظاہر کرنے والی یہ جعلی عاملہ اپنے پاس آنے والے ہر مریض یا سائل کے منہ پر سگریٹ کا دھواں مارتی، لہٰذا ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر بھی سگریٹ کا دھواں مارا جانے لگا۔ صرف یہ جعلی پیرنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے ہٹے کٹے کارندے بھی ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں مسلسل مار رہے تھے۔ ہماری نمائندہ کے منہ پر دم کے نام پر سگریٹ کا اتنا دھواں مارا جا رہا تھا کہ اس دھوئیں میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے۔ ایسی حالت میں کوئی جنات ہونے کی اداکاری کر بھی رہا ہو تو سگریٹ کے دھوئیں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ میرے جن نکل گئے ہیں۔ سو بیچاری ہماری نمائندہ نے دھوئیں سے بے بس ہو کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے میں ہی عافیت جانی۔ سگریٹ کے دھوئیں سے دم کرنے والی پیرنی اور اس کے بدماش نما کارندوں نے بے ہوش ہونے کے باوجود ٹیم سریام کی کارکن پر سگریٹوں کا دھواں مارنا بند نہ کیا، بلکہ دھوئیں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے سگریٹوں کی راکھ خاتون کے ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر گرانے لگے۔ اس وقت تو حد ہی ہو گئی جب جعلی پیرنی کے اصلی بدماش گنڈے نے جلتا ہوا سگریٹ ہماری نمائندہ کے ناک میں گھسیڑنے کی کوشش کی، جس پر مجبوراً ہماری نمائندہ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا پڑا۔